नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और कमाल की बात यह है कि अभी हम लोग जो है ना प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं, और जो इससे पहले हमने 1.1 का पूरे आने की लगभग 40 प्लस मिनट वीडियो हमने बना रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, जाकर सबसे पहले वहाँ देख लीजिएगा, तब जाकर है ना ये वाला चीज़ समझ में आएगा। यानी प्रश्नावली 1.2 जो देख रहे हैं हम, ठीक है, 2 देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों है ना, 2 में यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। तो इसमें से जो संख्या दिया गया है, जैसे पहला दिया गया है 140, क्या दिया गया है 140। दूसरा है ना, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है ना, दूसरा दिया गया है 156। तीसरा तीसरा आपका क्या दिया गया है ना, तीसरा 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 आपका है, तीसरा है कहाँ गया, तीसरा है 3825 है ना, 3825 है, 3825 है। चौथा चौथा जो दिया गया, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद आगे बनानी है। तो सबसे पहले ये दिया गया है यानी कि 140 है, 156 है, 3825 है, और भी आगे संख्या जो अभी बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है, यानी इसको गुणनखंड करना है, तब जाकर लिखाएगा ये। ठीक, कैसे करेंगे, तो पहले देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, 140 है ना, तो 140 को इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको 2 बार से लगाना है, कितने बार में कटेगा, 70 बार में कटेगा, 70 लिखेंगे। उसके बाद 2 से फिर लगाएंगे 35 बार में, फिर 2 से 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। कितने बार में आ गया, 7 पचे 35। तो हम क्या कहा, इसका गुणनफल लिखेंगे ना, तो लिखेंगे 140 का गुणनफल क्या हो गया, 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1 हो गया, गुने 7 पे पावर क्या हो गया, 1 हो गया। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब यही करने के लिए कहा गया है, ठीक ना। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है 156। तो 156 को हम करेंगे उस प्रकार, 2 से लगेगा ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, शेष बचेगा 1, इधर जाएगा, 8 दूनी 16, 178 दूना 156 होता है। फिर 2 से लगा देंगे, 2 से कितने बार में कटेगा ये, 78 को हम कितने बार में करें, 39 दूना ना, तो 39 दूना 78 होता है। फिर 3 से लगा देंगे, 33 39 हो जाएगा। और भी कोई है ना, अगर आप चाहे इसको तो 13 से भी कटा सकते हैं, यहाँ से ना 13 से, तो 13 से एक बार में कटेगा। तो हम कहेंगे 156 का गुणनफल क्या हो गया, गुणनखंड आ गया, तो 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 और गुने 13 पे पावर 1। अब यहाँ पर भी उसी तरह कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है 3850 है ना, 3825 ने है, 3825 2 से लगेगा, अगर 2 से लगता है तो 2 से कटाइए, 2 से ये कट जा रहा है, 38 आने कटा 19 दूना 38, लेकिन 25 नहीं कट पा रहा है, नहीं 25 नहीं कट रहा है, तो हम इसको 3 से लगाते हैं, 3 से हो जाएगा ना, 3 से हो जाएगा, 3 एक कम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, होगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 हो गया, 3 दूनी 6, तो शेष बच गया नहीं। तो देखो, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 कट गया एक बार में, 3 दूना 6 हो गया, इसमें से 8 था तो शेष यानी कि 2 बच गया, इसका 2 जाएगा इधर, 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 और इसमें से 1 बचेगा, 1 जाएगा इधर, तो जाएगा 15, तो 15 यानी कि 3 पचे 15 यानी 1275 आ जाएगा, नहीं 1275। अब कितने बार में इसको लगा देंगे हम, इसको कितने बार लगा देंगे, अगर हम 3 से फिर से ट्राई करें तो होता है 4 तिया 12, और है ना 4 तिया 12, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, है ना, इधर जाएगा, ये एक इधर जाएगा क्योंकि एक बचा है, 6 घट गया तो, है ना, तो 5 तिया 15, 5 बार में। अब कितने बार में लगा देंगे, अब कितने बार में लगेगा, है ना, अगर हम 5 बार में लगा देते हैं तो 8 पंजे 40 होगा, 2 शेष बचेगा, इधर जाएगा, 5 पचे 25। अब जो होगा सीधे 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85, और है ना 17 से लगा देंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कितना के 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना गया है, तो 3 पे पावर 2 है, गुने 5 पे पावर 2 है, और गुने 17 पे पावर 1 है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है,
यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब 4 नंबर का प्रश्न देखो, 4 नंबर में दिया गया है 500 यानी 5005 है, तो इसको कैसे आप भाग लगाओगे, यानी कि इसको भाग लगाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। 2 से लगेगा क्या, 2 से लग पाएगा तो 2 से लगा सकते हैं, तो 2 से लगने की कोई है नहीं, यहाँ सीधे 5 से लगाओ, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर कितने बार में लगाएंगे इसको हम, फिर इसको हम कितने बार में लगा देंगे, 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 दूना 10 कटता है, फिर 0 एक नहीं कटेगा। तो अगर इसको आप 7 से लगा देते हैं तो 7 है ना, कितना 7 एकम 7 हो जाएगा, घटेगा तो है ना, बचेगा कितना 3 बचेगा, तो ये जाएगा इधर जाएगा ना, यानी कि जैसे कि ये 10 में से हम 7 घटाते हैं तो 3 बच रहा है ना, ये 3 जाएगा इसके साथ में, तो हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28 होता है 4 बार में, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो 28 ऐसे हुआ है ना, 7 चौका 28, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 शेष बचेगा, तो 2 जाएगा इस तरफ ना, 2 जाएगा इस तरफ, तो 21 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक, जब 7 हो गया है तो अब कितने बार में, यानी कि 143 है, तो 143 हम कितने बार में लगा देंगे, जो कटना चाहिए फिर सारा का सारा, ठीक है ना, सारा का सारा कटना चाहिए, कितने बार में कटेगा, अगर इसको हम 11 बार में लगा देते हैं तो 11 बार में कटेगा क्या, तो 11 एकम 11, 3 शेष बच गया ना, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 तिया 33 है ना, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको 13 बार में लगाना चाहते हैं तो 13 एकम 13, तो अगर इसका गुणनखंड अगर पूछ रहा है कि 5005 का गुणनखंड, तो 5 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1 गुने 11 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर भी 1 होगा। और इसका भी है ना, और है कि हाँ एक और है इसका बच रहा है, एक और 5 नंबर का देखते हैं, 5 नंबर का, 5 नंबर में कहा है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इधर लिखेंगे ना 7429, इसको भाग कितने बार में इसको लगाएंगे, सबसे पहले जो लग जाना चाहिए है ना, 74 में लगना चाहिए, तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि कटने के लिए सब कटना चाहिए बराबर बराबर में, तो अगर इसको हम 17 से लगाते हैं तो क्या होगा, 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68 होता है, नहीं 17 पच्चे 85, ठीक है, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68, सॉरी 4 बार में ना, 17 चौका 68 हो गया, 17 चौका 68 हो गया, तो था कितना 74, घटाए कितना 68, कितना बच रहा है इधर, है ना, इधर बच रहा है 8, तो ये 8 जाएगा इस तरफ, समझ गया ना, ये 8 जाएगा, ये 8 जाएगा इस तरफ, ठीक है ना, ये 8 जाएगा इस तरफ, यानी कि 17 पच्चे 85, 82 होता है ना, 82 होगा ना, कितना हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 न बचेगा, यानी कि हो जाएगा 6 बचेगा, तो 6 हो जाएगा 62 ना, 70 का 70 तिया 51, तो 6 बच गया, तो 3 बार में लगेगा, 62 है तो 3 बार में लगेगा, 70 तिया हो जाएगा 51, क्योंकि हो गया ना, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 है, तो 2 हो जाएगा 62, 70 तिया 51 लगेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 11, 11 बचता है ना, यानी कि 11 शेष बचेगा, तो 11 शेष बचा है ना, तो 70 तिया 51 हो गया, अब 62 में से 51 को घटा देना है, 62 में से 51 को घटा देना है, तो 70 यानी कि 70 सत्ते कितना हो जाता है 19 से ना, यानी कि 119 होगा, 70 सत्ते 19 से 119, अब कितने बार में इसको लगाएंगे, अब जो है इसको कितने बार में हम लगाने वाले हैं, अब इसके बाद जो लगेगा कितने बार में लग जाएगा, अगर इसको हम 19 बार में लगाते हैं तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, है कितना 43 है ना, 43 है और 38 को घटाना है, हो जाएगा 13, तो 8 5 13 होता है,
5 बचेगा, नहीं ये कट गया, 5 बच गया कितने बार में, यानी 19 दूना 38, शेष बच गया 5, तो ये 5 किधर जाएगा, ये 5 जाएगा इधर, है ना, ये 5 जाएगा इस तरफ, तो हो जाएगा 75, कितने बार में, 19 हो गया ना, 75, 19 19 57, 19 चौका 76, ज़्यादा होता नहीं, 19 तिया 57, 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 19 तिया हो जाएगा 57, ठीक, कट गया क्योंकि 5 था, इधर जोड़ दिए 57 हो गया, सही है ना, तो 19 तिया 57, अब जो है ना 23, 23 बार में एक बार में, तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा कितना 74, 29 का गुणनखंड जो होगा यानी 17 पे पावर 1 होगा, गुने 19 पे पावर 1 होगा और 23 पे पावर 1 होगा। यही इसका करने के लिए कहा था, जो हमने कर दिया है। अगर कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर जी हमें समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एस कीजिएगा, हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब इसका हम अगला प्रश्न यानी कि इसका दूसरा नंबर हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक। दूसरा नंबर में देखेंगे, दूसरा नंबर में भी यही चीज़ कहा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, जांच करके बताना है। तो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल जो आया है एलसीएम गुण एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है, यानी कि जांच करना है। हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो एलसीएम तथा तथा क्या दिया गया है एचसीएफ, ठीक ना, ये निकालने के लिए कहा गया है। तो ये निकालेंगे कैसे, तो निकालने की इसको पहले फिर उसके बाद जांच करना है कि दोनों का गुणनफल बराबर है या नहीं है, ठीक। तो प्रश्न में देखो पहला दिया गया है, पहला रोमन संख्या है, पहला रोमन संख्या क्या है कि 26 और कितना है 91, तो 26 और 91 को पहले क्या करना है, कितने बार में करेंगे, तो इसको पहले 26 लिखेंगे इसको, तो 26 को हम तोड़ेंगे, 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1 होगा, 2 पे पावर 1 और 13 पे पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद है 91, तो 91 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 13 सते 91 होता है, 13 सते 91, तो 7 के पावर 1 और 13 पे पावर 1। अब निकालना है एचसीएफ, ठीक ना, तो एचसीएफ निकालना है किसका किसका है, तो 26 और 91 का एचसीएफ पूछा है। तो जो सबसे कॉमन दिखता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन दिखता है दोनों में, यानी कि 26 और जो अंक दिया जाता है, जैसे 26 दिया गया और 91 में दिया गया है, तो दोनों में जो एक जैसा अंक रहेगा ना उसी को लेना है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने 2 लिया है, जैसे हमने 2 गुने है, 3 गुने है, 4 गुने है, फिर 2 गुने हैं, फिर दूसरा ले रहे हैं कि 3 गुने हैं, फिर सॉरी है ना 2 गुने है, 3 गुने है, 5 गुने है, 2 है। तो इसमें से देखेंगे सबसे मैक्सिमम पावर देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या, देखिए इसमें से 2 एक बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में यानी कॉमन दिख रहा है तो सब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिखेगा, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा दिखेगा, तो यहाँ पर जो है ना 13 वो 26 में भी है और 13 इसमें भी है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, 13 क्या कहलाएगा एचसीएफ। लेकिन अगर एलसीएम आपको कहेगा तो एलसीएम निकालना है 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो है ना, तो इनमें से देखिए इसका इसका तो इसमें नहीं है, 2 का नहीं है, तो 2 का हम 2 लिख देंगे, ठीक ना। 7 का कहीं ऊपर नहीं है तो 7 का हम 7 लिख देंगे, ठीक। 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो एक ही 13 लिखना, दोनों को नहीं लिखना है, तो 13, 13 सत्ते 91 है ना, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 91 और दूना कितना हो जाता है 91 दूना 182, 91 दूना कितना हो जाएगा 182, ये हो गया एलसीएम का मान और ये हो गया एचसीएफ का मान, ठीक ना। लेकिन हमें जांच करके बताना है, लिखेंगे अब है ना, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, अब जांच जांच दोनों संख्याओं संख्याओं का
गुणनफल, गुणनफल क्या है? HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। तो पहले दोनों संख्याओं का योग देखते हैं। तो इधर देखिए दोनों संख्या क्या है, पहले 96 है, सॉरी 26 और गुने 91 है, बराबर कहा है ना, गुना होना चाहिए। अब जो गुणनफल आया है 13 आया है और 182 आया है, तो 13 और गुने क्या करेंगे 182। अब दोनों का बराबर आना चाहिए गुना करके, ठीक ना। तो पहले दोनों को गुना करते हैं आपके सामने, तो 26 और 91 तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। इसका क्या आ जाएगा 6, इसको इसमें गुना करें 6 हो गया, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे ना, 6 नमक के 54 और 54 और 2 कितना हो जाएगा 54 और 2 कितना हो जाएगा 58, 54 दूनी 58 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, है ना। 1886 गलत है क्या? 1886 गलत हो गया शायद, मेरे हिसाब से लग रहा है। एक सेकेंड रुक जाना चाहिए। हाँ 9 छक्का 54, हाँ हो जाएगा ना। तो 6 कम 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, हाथ में शेष बच गया 5, 5 बच गया ना। 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23। देखिए ये हो गया 23, 23 66, 23 66, ये इस तरफ आ गया, ठीक ना। अगर इधर भी देखना है तो इधर लिखेंगे 182, 13, 3 दूनी 6, है ना, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 1, है ना, हाथ में कितना हो जाएगा 2, 3 एक कम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक 8 1 हो जाएगा। देखिए तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13, है ना, 1 1 कितना हो जाएगा 2, इधर भी देखिए बराबर है ना, कितना हो गया 23 66, इधर भी कैसा हो गया बराबर है। जब इधर भी बराबर है तो दोनों ये कैसा हो गया, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना, कि ये सत्य है, प्रूव्ड है, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है कि ये सही है, समझ गए ना। इसी प्रकार अगला हम प्रश्न को हल करेंगे, अभी हम आगे वाला प्रश्न को भी हल करेंगे इसी प्रकार। देखिए दूसरा नंबर, रोमन संख्या दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरा में दिया गया है कि 510 और 510 और 92, 510 और 92 है ना, 510 और 92। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे हम, तो पहला हम 510 को तोड़ेंगे, कितने बार में टूटेगा ये 510 को, अगर हम इसको इधर हम तोड़ते हैं ना 510 इसको तोड़ते हैं 2 बार में, 2 बार में टूट जाएगा क्या, 2 बार में टूटेगा, टूट जाएगा नहीं। तो 2 दूनी कितना होता है 4, और इधर 4 हुआ तो एक इधर गया 11, तो 5 दूनी 10, फिर इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 255, 255। अब इसके बाद कितने से टूटेगा, 2 से तो टूटेगा नहीं, 5 से लगाइए, 5 25 और 5 एकम 5। अब देखो फिर से कितने बार में, 3 से लगाइए, 17 कितना होता है 51, 3 से लगेगा क्या, लगता है ना, 17 51। अब इसके बाद 17 से लगाइए, 17 एकम 17, तो इसका क्या क्या आ गया, तो 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 गुने 17 पे पावर 1 हो जाएगा। अब लगाना है 92 को तोड़ो, है ना। अब 92 को तोड़िए, 92 को तोड़ना है 2 से पहले, ठीक 2 से टूटेगा तो 2 से लगा सकते हैं। देखिए 2 से तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 होगा, एक है ना, कितना शेष बच जाएगा, एक शेष बचेगा इधर जाएगा, है ना, कितना होगा 6, है ना, 6 दूनी 12 होता है, फिर 2 से तो 2 एक कम 2, है ना, और 2 तिया कितना जाएगा 6, सही है गलत है, 2 तिया 6 गलत है ना। अच्छा 2 दूनी 4 ना होगा, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 से लगा दी के एक बार में, तो इसका जो आएगा तो 2, है ना, 2 पे पावर 2 हो जाएगा और गुने 23 पे पावर 1 हो जाएगा, 23 पे पावर 1 होगा। अब जो चीज़ देखना है, अब HCF निकालना है पहले, तो HCF कितना निकालना है 510, 92 का HCF।
तो दोनों में कॉमन देखना है कि कौन सा संख्या है, समझ गए ना। यहाँ पर देखिए 23 है तो इधर 23 नहीं है, 3 इसमें है, 5 है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 है और ऊपर भी 2 है, तो ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। दोनों में से कहीं एक हो जाएगा, कोई एक को हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा HCF। अब कहेगा LCM निकालिए इसका, तो LCM निकालने के लिए कितना का, 510 का, तो 510, 92 का निकालेंगे LCM, तो लिखना पड़ेगा। अब इसमें से जो मैक्सिमम पावर जो सबसे ज़्यादा वाला रहेगा उसी को लेना है, तो मैक्सिमम पावर ये है, 2 पे पावर 2 है, तो इसको लेना हमें, ठीक ना। तो इसको लेंगे 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1 गुने 17 पे पावर 1 गुने और 23 पे पावर, है ना, 23 पे पावर क्या हो जाएगा 1, और सबको गुना करना है अब इसके बाद, ठीक है ना, सभी को गुना करना है, सबको गुना करना। इधर देखिए कितना हो जाएगा, 70 तिया क्या है ना, 17 पचे 85, 85 और 2 कितना हो जाएगा रे, 85 और 2 कितना होता है, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, 16 और 1 17, और उसके बाद 3 से गुना कर देना है, तो 5 यानी 0 हो जाएगा, और 7 21 के 1, 7 21 के 1 यानी कि 510, तो 510 में 23 से गुना करना है, तो 0 3 है ना, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 तिया 15, फिर से 0, फिर हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 0 3 0 3, इधर हो जाएगा 7 1 1, यानी कि 11,700, 11,700 सही आया है कि गलत आया है, इधर 23,460 है, इधर कितना आ रहा है, 11,000 आ रहा है, 11,360 गलत होगा फिर गुना में। अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा है ना, इसको 2 बार गुना करना था हमें, ठीक है ना। देखिए तो पहले इसको 17 पचे 85, 85 तिया करना है पहले, ठीक है ना, तो 85 और 3, 85 85 और 3 में, तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25, एक गुना करना है 4 से, तो 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 और 4 दूनी 8, 8 2 10, यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब इसको करना है, यानी 23 से 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया ना, फिर से 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, फिर से है ना, यहाँ लगाना है 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 1 में दोनों हो जाएगा, 0 6 4 5, सही है गलत है, अभी भी लगता है गलत है, मेरे हिसाब से लग रहा है, मेरे हिसाब से लग रहा है अभी भी क्या है, ये गलत है। सही है ना, देख लेते हैं एक बार और, इधर सही है ना, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 2 10, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद 2 दूनी 4, यानी 23 से गुना करना है, 23 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया ना, और फिर इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 एक कम 2, ठीक है, अब हो जाएगा 0 6 4 3 2, ये देखो राइट आंसर, इसका एलसीएम निकला है, कितना आ गया है, यानी 23 4 60, 23 4 60, ये इसका एलसीएम हो गया। अब जब इतना आ गया है तो हमें जांच करना है, ठीक ना, क्या करना है, जांच करेंगे इसको हम, ठीक, तो जांच करेंगे, तो पहले इसको जांच कर लेते हैं जांच करते हैं, लिखते हैं जांच में, तो जांच में लिखना है, तो जांच में करने के लिए हम क्या करते हैं बताइएगा। अब लिखते हैं जांच में, तो जांच में लिखते हैं ना कि a गुने b बराबर होता है HCF गुने होता है LCM, तो a का मान e हो गया और ये b का मान हो गया, तो a का मान कितना है 510 और गुने b का मान है 92, इसको पहले गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे 510 में 92 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10,
5 दूनी 10 हो गया ना, इसको गुना करेंगे 0, ठीक है, हो गया 0। इसके बाद 9 एक कम 9 हो जाएगा, और 9 पचे कितना होता है 45, तो 0 2 9, ये हो जाएगा 6, अरे 16,920 है ना, 16,920 क्या सही है गलत है? 16,920 मेरे हिसाब से लग रहा है कि गलत है, गलत है, गलत है। 16,920, 16,920 गलत है क्या? ओहो सही, गलत है ना, यहाँ 45 तो 4 आना चाहिए, अब सही है। तो 46,920, 46,920। अब HCF का मान जो आया है, HCF का मान देखिए क्या क्या आ गया, इधर इधर 2 है, HCF 2 है, गुने इधर कितना है 23,460, 23,460। पहले इसको गुना करेंगे, इधर 2 और 0 में गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 के 2, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, और 23 दूना कितना हो जाएगा 46। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है ना। देखो भाई समय लगता है, मैथ है ना, तो बनाने में थोड़ा सा तो दिक्कत होगा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन का चीज़ है, तो कैलकुलेशन जब तक नहीं करेंगे तब तो बनेगा नहीं, कहेंगे फिर तो आप तो गलत बढ़ा दिए हैं, तो कैसे होगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या दूसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया? अगर आया है तो एस कमेंट में कीजिएगा, हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया है। अब इसके बाद अगर चाहेंगे ना, तो आपसे जो है ना 3 नंबर और 4 नंबर आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल यही मेथड करके। ये मैथ जो है ना, कोई भारी चीज़ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 3 नंबर का है, 3 नंबर का भी आसान है, वो 3 नंबर का होगा, इसके लिए हम अलग वीडियो उसका बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये समझ गए ना। तो अभी क्या है कि इसका अगर आप चाहे तो 3 नंबर और 4 नंबर बना लेंगे आसानी से, एकदम बिल्कुल यही टॉपिक, यही सेम चीज़ करना है आपको, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है जी, ठीक ना। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं जी, ठीक है ना, आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। शेयर करके ना आप लोग एक चीज़ करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है ना। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं जी, जल्दी से आप लोग अगर अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबर करते हैं, जितना जल्दी अगर आप करेंगे 50 सब्सक्राइबर, उतना जल्दी आपके साथ हम लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लाइव आकर जुड़ेंगे, लाइव लाइव, है ना। अगर आप जो है 50 सब्सक्राइबर कर लेते हैं, तो हम आपके साथ जो है ना लाइव जुड़ेंगे, लाइव लाइव पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो था हमने अभी सीखा क्या क्या है, जो इस प्रकार 2 नंबर तक हमने प्रश्न को हल किया है, बाकी आगे भी करेंगे भाई, ठीक ना, आगे भी चीज़ है, अभी आगे भी करने के लिए है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी बाकी जो प्रश्न बच गया है उसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक। लेकिन जितना अभी कर दिए हैं उतना आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपसे बनेगा सवाल, ठीक है ना, आपसे बनेगा सवाल, ये नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सवाल आपको, ठीक है। तो मिलें नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।